हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कृष्णा क्लासेस। आज हम लोग अपनी पहली यूनिट का नेटवर्किंग का लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो है ये उस यूनिट की। मैं जानता हूँ ये यूनिट कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो गई, पर एक्चुअल में अगर देखी जाए तो ये यूनिट सच में लेंदी है। इसके अंदर मेरे हिसाब से शायद 4 चैप्टर्स कवर होते हैं। तो हम लोगों ने इन 20 लेक्चर्स में 20 लेक्चर्स की एक सीरीज में 4 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं हम लोग। और आज का जो टॉपिक है वो है मोबाइल नेटवर्क्स पार्ट 2। ये लास्ट टॉपिक है और इसके बाद हम लोग अपनी नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। मोबाइल नेटवर्क्स, सेम वही डेफिनेशन। आज हम लोग जो कवर करने वाले वो हैं 3G, 4G, 5G, ठीक है। हाईलाइटर ऑन कर लेता हूँ। 3G, 4G, 5G। इससे पहले हम लोगों ने 0G, 1G, 2G कवर किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग लिस्ट में से जाकर, मेरी सीरीज में जाकर प्लेलिस्ट में पुरानी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 3G। 3G स्टैंड्स फॉर थर्ड जनरेशन ऑफ वायरलेस सेलुलर टेक्नोलॉजी। 3G किसके लिए स्टैंड करता है? थर्ड जनरेशन ऑफ वायरलेस सेलुलर टेक्नोलॉजी। अपग्रेड फॉर 2.5G एंड 2.5G GPRS नेटवर्क्स। 2.5G और 2.5G GPRS नेटवर्क्स का अपग्रेडेशन वर्जन है, ये अपडेटेड वर्जन है 3G, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि 3G 2G के बाद लॉन्च किया गया, नहीं, डायरेक्टली लॉन्च नहीं कर सकते। हम लोगों ने क्या करा, जो हमारा 2.5G और 2.75G जो हमने वेरिएशन पढ़े थे 2G के, उन्हीं को अपग्रेड करके हमने 3G बनाया, ठीक है। बस किया गया कि इनकी स्पीड्स को और मैक्सिमाइज कर दिया। इनमें टेलीफोन लगा दी हमने, क्या बोलते हैं उसको, इनके एप्लीकेशंस बढ़ा दिए, ठीक है। वो हम लोग भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इट कंसिस्ट ऑफ 3.5G, 3.75G एंड 2.9G एंड 3.95G। सॉरी, ये 3 आएगा, एक सेकेंड। ये 3.9G है, ठीक है। 3G कंसिस्ट ऑफ 3.5G, 3.75G एंड 3.9G/3.95G। ये 3 वेरिएशन इसलिए दिए गए हैं कि 3G एक तो 3.5G तक चलता है, 3.5G तक की आती है, नेटवर्क आता है। दूसरा इसमें 3.75G आता है और कुछ जगह पर 3.9G भी होता है और या फिर 3.95G भी। ये दोनों में आकर रुक जाता है, मतलब कभी कभी सिग्नल्स जो कैच होते हैं वो 3.9G के कैच होते हैं या फिर कभी कभी सिग्नल्स 3.95G के कैच होते हैं, क्लियर। तो 3G में हम लोगों को 3 वेरिएशंस मिले, एक तो 3.5, दूसरा 3.75 और तीसरा 3.9, 3.95, ठीक है। ये किसका अपग्रेडेड वर्जन है? 2.5G और 2.5G GPRS नेटवर्क्स का। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट की जा रही है वो 21.6 Mbps है। मतलब कि जो 3G में आप लोगों ने और मैंने मैक्सिमम स्पीड फेस की थी, मतलब एक्सपीरियंस की है हम लोगों ने मैक्सिमम स्पीड, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 Mbps 4 Mbps की ही स्पीड मैंने एक्सपीरियंस की है। इससे ज़्यादा मुझे कभी स्पीड मिली नहीं। लेकिन इसकी जो एक्चुअल मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट की गई थी वो 21.6 Mbps थी, अप्रॉक्स 22 Mbps तक, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि ये मैक्सिमम स्पीड कहीं पर ऑब्टेन नहीं होती है। ये नासा, इसरो, ऐसे स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वहाँ पर इस स्पीड को मेंटेन किया जाता है। वहाँ पर ये 22 Mbps तक की, सॉरी 21.6 Mbps तक की स्पीड को मेंटेन किया जाता है। वहाँ पर वो इस चीज़ को, इस स्पीड को वो करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर इनकी स्पीड में थोड़ा सा भी वेरिएशन क्रिएट हुआ, मतलब ये स्पीड डाउनफॉल के केस में है, ये स्पीड इनकी डिक्रीज हुई, तो हो सकता है सैटेलाइट से इनके या फिर इनके एस्ट्रोनॉट्स से, रॉकेट से, जो भी ये लोग स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं, उससे कम्युनिकेशन सेटअप में, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होने में प्रॉब्लम आए, क्लियर। इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं 3G के। 3G के पहला एप्लीकेशन है वायरलेस वॉइस टेलीफोनी, ठीक। दूसरा मोबाइल इंटरनेट एक्सेस, फिक्स्ड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस, वीडियो कॉल्स एंड मोबाइल टीवी। ये 4 जो इसके एप्लीकेशंस हैं, ये एप्लीकेशंस बहुत फेमस एप्लीकेशंस रहे हैं। मतलब 3G जो आया है वो इन 4 रीजंस की वजह से ज़्यादा चला 3G। पहला वायरलेस वॉइस टेलीफोनी।
मतलब आप वायरलेस फॉर्म में इजीली बात कर सकते हो। जो हम पहले बात करते थे 2G से, वो 2G के मुकाबले 3G में जो बात करने की क्षमता थी वो ज़्यादा क्लियर थी। 2G में हम लोगों को डिजिटल सिग्नल्स मिलना स्टार्ट हुए थे, लेकिन वो डिजिटल सिग्नल्स इतने प्रॉपर नहीं हो पाए थे कि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर पाए। बीच में फिर भी कहीं ना कहीं सिग्नल्स लॉस्ट हो जाते थे, वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं लॉस हो जाती थी और हमारी बात क्लैश हो जाती थी। आप लोगों को अगर याद होगा तो आप लोगों ने एक चीज़ फेस की होगी कि आप अपने दोस्त को फ़ोन मिला रहे हैं लेकिन वो फ़ोन कहीं और लग गया, ठीक है, तो वो ज़्यादातर रॉन्ग नंबर पे लग जाता है, लेकिन वो नंबर एकदम करेक्ट है। फिर आपने उस कॉल को कट करके दोबारा उसी नंबर पर कॉल बैक की तो वो करेक्ट जगह पे लगा। क्या होता था कि वो बीच में जब जिस रूट पे, जिस पाथ पर वो सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, वो सिग्नल जिस रूट को फॉलो कर रहा है वो रूट कभी कभी भटक जाता था, किसी और रूट को पकड़ लेता था। इस वजह से वॉइस में प्रॉब्लम आती थी। कभी कभी क्या होता था, हम बोल रहे हैं, आवाज़ साफ क्लियर नहीं सुनाई दे रही है, आवाज़ कट के आ रही है, या फिर आवाज़ कभी कभी हमारी ही आवाज़ बाउंस बैक होती थी, हमें वापस सुनाई देती थी। फॉर एग्जांपल मैंने बोला हेलो कहाँ हो, तो उधर से भी मेरी ही आवाज़ में बाउंस बैक हो रही, इको हो रही है। जो पहाड़ पे इको सिस्टम चलता है वही मेरी आवाज़ फ़ोन में बाउंस बैक हो रही है, इको हो रही है। मैंने बोला हेलो कहाँ हो, उधर से भी मेरी ही आवाज़ आई हेलो कहाँ हो, जबकि मेरे दोस्त ने अभी तक कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स 2G में ज़्यादा फेस होने को मिलती थी। उसके बाद इन्हीं प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, इन ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए वो आया, 3G आया, ठीक। 3G का दूसरा पॉइंट था मोबाइल इंटरनेट एक्सेस। इंटरनेट को बेहतर स्पीड पे चलाने के लिए 3G को लॉन्च किया गया था। 2G में जो स्पीड मिलती थी हम लोगों को वो 0.5 kbps 1 kbps, मैक्सिमम स्पीड जो मैंने कैलकुलेट की है 2G में वो 2 kbps तक की स्पीड कैलकुलेट की है, वो भी टेलीनॉर की सिम में, यूनिनॉर जिसको बोलते हैं, यूनिनॉर या टेलीनॉर की सिम में 2 kbps तक की स्पीड को मैंने कैलकुलेट किया है मैक्सिमम। जबकि जो स्पीड होती थी वो 50 kbps और 1 mbps तक की स्पीड है, बट मुझको जो स्पीड मिली वो 2 kbps 3 kbps इतनी ही मिल पाई। बाद में जब 3G आया तब मुझे स्पीड थोड़ी सी बेहतर मिलने लगी। फिक्स्ड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस। 2G जब चलता था तब ना वाईफाई होता था ना ब्रॉडबैंड होता था। ब्रॉडबैंड का कंसेप्ट 3G से आया। जिस दिन से 3G लॉन्च हुआ ब्रॉडबैंड आना शुरू हो गए। वीडियो कॉल से मोबाइल टीवी। 2G में इतनी स्पीड नहीं आती थी कि आप वीडियो कॉल कर पाओ, सिंपल सी बात है। 3G में थोड़ी स्पीड मिलने लगी, वीडियो कॉल स्टार्ट हो गई। मोबाइल टीवी जो आप मोबाइल पे हॉटस्टार, डिज्नी, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स ये सब देखते हो, ये सब पहले 2G के मामले में होता नहीं था। इवन दो यूट्यूब भी 2G के टाइम पर चलता भी नहीं था, ठीक है। और एक्चुअल में चलता क्या था, वो 2G के टाइम पे था ही नहीं यूट्यूब, मुझे जहाँ तक याद है। हाँ, 2G के बाद ही YouTube आया है। तो YouTube जब आया था उस टाइम तक, शायद उसके बाद या उस टाइम तक 3G आ चुका था। इसलिए मोबाइल टीवी का इंट्रोडक्शन जब हुआ था तब 3G था, वो 3G की वजह से ही मोबाइल टीवी का इंट्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट आता है इसमें 4G। 4G और ज़्यादा ईजी है। आज के टाइम पे हम लोग जो फ़ोन्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो एयरटेल की सिम हो, वोडाफोन की सिम हो, जियो की सिम हो, वो सब 4G की तरफ से आती है। मतलब उन सब में जितने भी नेटवर्क्स मिलते हैं हमको 4G नेटवर्क्स मिलते हैं। आप लोगों को याद होगा रिलायंस एक सिम आती थी जो 2G की होती थी, उसके बाद 3G आया। 3G में रिलायंस की सिम आई ही नहीं, 3G में रिलायंस की सिम आई ही नहीं। एयरटेल की 3G हो गई 2G से, वोडाफोन की 2G से 3G हो गई, अब एयरटेल की और वोडाफोन की 3G से 4G हो गई। लेकिन रिलायंस वालों ने क्या करा, एक नई नाम से कंपनी ओपन करी, जियो। 2G के बाद डायरेक्ट 4G पे ये लोग जंप करें, ठीक है। इसीलिए इंडिया में सबसे पहले जो 4G लॉन्च किया था वो जियो ने लॉन्च किया था। 4G स्टैंड्स फॉर फोर्थ जनरेशन ऑफ वायरलेस सेलुलर टेक्नोलॉजी। इट कंसिस्ट्स ऑफ 4G/4.5G एंड 4.5G/4.9G। दो वेरिएशन मिलते हैं, 4G से 4.5G तक और 4.5G से 4.9G तक, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड होती है इसकी 100 Mbps और 1 Gbps। आप लोग सोच नहीं सकते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें 7 Mbps की 8 Mbps की स्पीड मिलती है जियो में। ज़्यादा अच्छी वो लगा दो तो 10-12 Mbps मिल जाएगी, ज़्यादा अच्छी जगह पर आप लोग पहुंच गए, ठीक।
और अगर मैं ब्रॉडबैंड से चला रहा हूँ, मतलब मेरे घर पे ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, वाईफाई सिस्टम है मेरे घर पे, तो मैक्सिमम स्पीड में जो कैलकुलेट कर सकता हूँ रात के समय पे, रात में 2, ढाई, 3 बजे, वो मेरी 50 Mbps, हाँ 50 Mbps से 60 Mbps तक की स्पीड आ जाती है। मतलब मैक्सिमम स्पीड का केवल मैं हाफ पहुंचा हूँ, वो भी मैक्सिमम स्पीड की जो स्टार्टिंग रेंज है, लोएस्ट रेंज, उसका आधा ही पहुंचा हूँ अभी तक। 1 Gbps तो बहुत दूर है, 10 गुना हो गया 1 Gbps तो, ठीक है। जो मैक्सिमम स्पीड काउंट करने को मिलती है, हमें एक्सपीरियंस करने को मिलती है 4G में, वो 50 Mbps तक ही मिल पाती है, वो भी ब्रॉडबैंड के केस में। अगर आप मोबाइल फोन में चला रहे हो तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मिलेगी 7 Mbps, 8 Mbps या 10 Mbps बस। अगर इससे ज़्यादा आप लोगों ने एक्सपीरियंस की है स्पीड को, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने इस जगह पर, अपने सिटी का नेम ज़रूर लिखिएगा कि इस सिटी में मैंने इतनी स्पीड को एक्सपीरियंस किया है। इसके बाद हम पर्पस पढ़ लेते हैं कि 4G अगर जो लॉन्च हुआ था वो किस वजह से लॉन्च हुआ था। मतलब कि 3G 21.6 Mbps की स्पीड पर अच्छा खासा चल रहा था, वेल एंड गुड था, सब कुछ था उसमें, वीडियो कॉल्स थे, मोबाइल टीवी था, इंटरनेट अच्छा चल रहा था, जो वॉइस कॉल्स थी अच्छी हो गई थी, स्पीड भी ठीक ठाक थी, डिजिटल सिग्नल्स पे काम कर रहा था। तो 4G को लॉन्च क्यों किया, उसका आखिर पर्पस क्या था, मेन मोटो क्या था। 4G का जो मोटो था वो था हाई स्पीड, मतलब कि 3G से भी ज़्यादा स्पीड को देना। दूसरा हाई क्वालिटी। आप लोगों ने एक चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि जब 3G से आप वीडियो कॉल करोगे और दूसरे फ़ोन में 4G से वीडियो कॉल करोगे तो 3G के मुकाबले 4G की वीडियो कॉलिंग ज़्यादा अच्छी होती है, जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी है। ऐसा क्यों है? सिंपल सा लॉजिक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि 4G में इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा है, ज़्यादा इंटरनेट की स्पीड, हाई स्पीड, इट मीन्स हाई क्वालिटी, दोनों साथ साथ चलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। 3G के मुकाबले 4G में सिक्योरिटी ज़्यादा इम्प्रूव की गई। आपने देखा होगा आज के टाइम पर जो सिम मिलती हैं वो आधार कार्ड से मिलती हैं अब, तो किस वजह से मिल रही हैं? सिक्योरिटी पर्पस की वजह से मिल रही हैं। सिक्योरिटी रीजंस ऐसे कर दिए गए हैं कि एक अकाउंट पर या फिर एक आईडी प्रूफ पर आप एक से ज़्यादा 2-4 जितनी भी इनकी लिमिटेड है ज़्यादा सिम नहीं ले सकते हो। पहले जो 3G तक था कि आप एक आईडी प्रूफ पर 9 सिम ले सकते थे, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता था उन आईडी प्रूफ का कोई कैलकुलेशन नहीं होती थी। अब आधार कार्ड के आने से और सिम के काउंट होने से ये हो गया कि इस आधार नंबर पर या इस मोबाइल नंबर पर इतनी सिम एक्टिवेटेड है, ठीक है, सिक्योरिटी बढ़ा दी। दूसरा, जो बीच में फ्रॉड्स होते थे इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट में जो स्कैम होते थे वो 3G के मुकाबले 4G में कम हो चुके हैं। ये सिक्योरिटी हम लोगों ने नहीं बढ़ाई, यूजर ने नहीं बढ़ाई, जो हमें प्रोवाइड कर रहा है 4G उन्होंने खुद सिक्योरिटी को इंक्रीज करके दिया है। लोअर कॉस्ट ऑफ वॉइस एंड डेटा सर्विसेज। ये तो कोई भी बच्चा बता देगा कि आज के टाइम पे 4G सस्ता है 3G के मुकाबले। बताऊं कैसे? पहले जो 3G मिलता था वो 200 रुपये में 1 GB मिलता था, आज के टाइम पे 600 रुपये में 2 GB, 600 रुपये में 2 GB पर डे मिल रहा है। और पहले 200 रुपये में 1 GB मिलता था पूरे महीने के लिए, 28 दिन के लिए। सिंपल सी बात है, इंटरनेट सस्ता हो गया। इंटरनेट सस्ता हुआ, उसी के साथ साथ वॉइस कॉल भी सस्ती हो गई। पहले वॉइस कॉल महंगी पड़ती थी, आज के टाइम पे वॉइस कॉल फ्री चल रही हैं। इंटरनेट और वॉइस कॉल साथ साथ पैकेज में आती हैं। टेक्नोलॉजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर बोर्ड में इस चीज़ से पूछा जाता है कि 4G किस टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहा है, 5G किस टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहा है। तो 4G जो टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है उसकी 2 टेक्नोलॉजीज़ हैं, एक तो है मीमो और दूसरा है OFDM। अभी मीमो का मतलब है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। इट मीन्स आप जितने इनपुट दे सकते हैं उतने ही आउटपुट ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इनपुट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप आउटपुट लीजिए। ये मीमो जो टॉपिक है ये आपका डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का टॉपिक है। हो सकता है आप लोग ग्रेजुएशन में आगे पढ़ने को मिले आप लोगों को। ये जो मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट वर्क करता है ये मक्स और डीमक्स पे वर्क करता है, मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है कि एक इनपुट ज़्यादा आउटपुट, और डीमक्स का मतलब होता है ज़्यादा इनपुट एक आउटपुट, ठीक है। इस पे ये वर्क करता है मीमो। नेक्स्ट इसमें आता है OFDM।
ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये भी आपका डिजिटल लॉजिक का पार्ट है और इसी के साथ साथ ये कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। कंप्यूटर नेटवर्क और डिजिटल लॉजिक ये आपके छोटे छोटे टॉपिक्स नहीं, ये एक्चुअल में पूरी बुक है, पूरे सब्जेक्ट्स हैं। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक्स हैं। बस इतना बताऊँगा कि मीमो का मतलब है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। इट मीन्स आप जितने इनपुट दे सकते हैं उससे ज़्यादा या उतने ही आउटपुट ले सकते हैं। OFDM का मतलब होता है कि आप फ्रिक्वेंसी को चेंज करके, फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करके, मतलब फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके आप लोग अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। जो 3G 4G 5G आ रहे हैं, इनमें क्या है, इनमें स्पीड का जो वेरिएशन आया वो कैसे आया है, ये लोग क्या करते हैं, उस फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर देते हैं और जितनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी उतनी ही इंटरनेट की स्पीड या फिर नेटवर्क की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। इसीलिए इनकी एक वेरिएशन दे दी गई है। 2G तक ऐसा कोई सिस्टम था नहीं फ्रीक्वेंसी का, इसलिए उसमें वेरिएशन नहीं थी, लेकिन 3G से ये फ्रीक्वेंसी चेंज करने का, फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई करने का एक सिस्टम आ चुका था, एक ट्रेंड चल गया। उसके बाद से क्या हो गया, उसके बाद जब से फ्रीक्वेंसी चेंज करने का, मॉडिफाई करने का ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तब से इंटरनेट की स्पीड वेरिएट करने लगी। मतलब कहीं पर कुछ, कहीं पे कोई स्पीड, ठीक है। इसलिए ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपस में जितनी भी सिम कंपनीज, जितने भी ऑपरेटर्स हैं, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, डोकोमो, आइडिया, जो भी हैं XYZ, ये एक दूसरे से कंपटीशन के पर्पज से दूसरे को बीट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड को इंक्रीज़ करना चाहते हैं और जितनी स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे इन्हें उतनी ही फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ये समझना है तो आप लोगों को एक मूवी है बॉलीवुड में, रोबोट 2.0, उस मूवी में एक ही चीज़ बताई गई है कि जो अक्षय कुमार है और उन्होंने एक सिम ऑपरेटर की कंपनी में जाकर उनसे ये बोला कि आप अपने कंपटीशन की वजह से, मार्केट में अपने नाम की वजह से, फेम की वजह से फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जा रहे हैं और उन्हीं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने की वजह से आज के टाइम पे जो बर्ड्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसीलिए आसमान में आप लोग देखेंगे बर्ड्स कम मिलती हैं। हालांकि ये मैं, ऐसा नहीं है कि मैं उस मूवी का सेम डायलॉग कॉपी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये एक्चुअल है, ये रियलिटी है कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है एनिमल्स और बर्ड्स उतनी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनके माइंड ख़राब हो जाते हैं, वो उतनी ही ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा आज के टाइम पे समुद्र में अगर आप जाएंगे तो समुद्र के बीचों बीच आपको वो मिलेंगे, जानवर मिलेंगे, मछलियाँ मिलेंगी, किनारे पे शोर पर कम मिलने लगती हैं अब। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको सिग्नल्स कैच होने को मिलते हैं, उन सिग्नल्स से डर कर वो मछलियाँ, वो जानवर अपने आगे भाग जाते हैं। अब पानी में अंडर वाटर, डीप वाटर, पानी में काफ़ी गहराई में रहते हैं, ठीक है। ये तो रहा हमारा 4G। इसके बाद नेक्स्ट आता है 5G। हमारा टॉपिक है वो है लास्ट 5G। 5G स्टैंड्स फॉर 5th जनरेशन। अंडर डेवलपमेंट, सिंपल सी बात है, अभी तक 5G मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से जितना मेरा अनुमान कहता है, जितनी मेरी एनालिसिस कहती है कि जो 5G लॉन्च किया जाएगा वो या तो जापान लॉन्च करेगा या फिर जापान ही लॉन्च करेगा, या फिर का तो कोई ऑप्शन है नहीं। अमेरिका मुझको नहीं लगता अभी फ़िलहाल 5G लॉन्च करने के फिराक में है। जापान ही सबसे पहले लॉन्च कर देगा तब तक 5G फ़िलहाल अंडर डेवलपमेंट है। अब इसमें 5G के टॉपिक में हम लोग जितनी भी बातें पढ़ेंगे वो केवल कही और सुनी गई बातें हैं, मतलब अभी उनका कोई फिक्स्ड प्रूफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अंडर डेवलपमेंट में है। ये जितनी भी बातें की जा रही हैं ये सब सरकार और जितनी भी कंपनीज जो 5G के डेवलपमेंट में लगी हुई हैं वो ये बातें करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन इनकी रियलिटी तो आने के बाद ही पता चलेगी। बोला जा रहा है 5G 35 टाइम्स फास्टर देन 4G, 4G से 35 गुना फास्टर होगा। इट मीन्स जो मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट की जाएगी, एस्टिमेट कैलकुलेट की जाएगी, वो 35.46 Gbps है। फिलहाल ये स्पीड इसकी एस्टिमेटेड स्पीड है, मतलब मानी गई है, एनालाइज की गई है, यानी एनालाइज की गई है। इसके बाद अगर मैं बोलूँ तो 35.46 Gbps की स्पीड मेरे हिसाब से मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कहाँ हम 1 Gbps की स्पीड पे काम कर रहे थे 4G में, मतलब कर नहीं रहे थे, लेकिन लिखा तो है ऐसा। और एकदम से 35 टाइम्स फास्टर मुझको नहीं लगता ऐसा होगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 टाइम्स या 10 टाइम्स फास्टर मिल पाएगा 4G से, पर इतना हो नहीं पाएगा। बाकी देखते हैं आगे क्या होगा, लेट्स सी। इसके बाद जो पर्पज़ है,
मतलब जो कंपनी वादे कर रहे हैं, जैसे नेता लोग वादे करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, 5 साल में हम वैसा कर देंगे, इसी तरीके से कंपनीज ने भी कुछ प्रोमिसेस किए हैं। अब वो उन प्रोमिसेस को कितना फुलफिल कर पाती हैं वो तो बाद में पता चलेगा, पर उससे पहले हम प्रॉमिस पढ़ लेते हैं कि आखिर में प्रॉमिस है क्या। तो प्रॉमिस फास्टर डेटा रेट्स, इंटरनेट की स्पीड और फास्ट करने की बात चल रही है। हायर कनेक्शन डेंसिटी, अभी भी 4G में कुछ 4G के आने के बाद कुछ लोकेशंस, कुछ जोग्राफिकल लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पर 4G के नेटवर्क्स नहीं है। पहाड़ हुए, नदियाँ हुई, नदियों के बीच में, समुद्र के पास कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर डेंसिटी कम होती है, इन सिग्नल्स की कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। जंगलों के बीच में, तो वहाँ पर भी ये लोग 5G को एस्टेब्लिश करने की फिराक में हैं, सोच रहे हैं कि वहाँ पर भी 5G को एस्टेब्लिश कर दें। लेकिन अगर मैं एज अ ह्यूमन बात करूँ, इंसानियत के नाते, तो ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हम इंसान अपने इलाके के साथ साथ जानवरों के इलाकों में भी घुस रहे हैं, तो वो जानवर क्या करेंगे बेचारे, कहाँ रहेंगे। सोचने की बात है, गौर करने की बात है। हमें स्पीड मिल रही है, इंटरनेट मिल रहा है, टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं, अच्छी बात है, सुनकर अच्छा लग रहा है। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा कि सामने वाले का नुकसान हो, और वो भी नुकसान किसका हो रहा है, नेचर का। अगर ये नेचर का नुकसान नहीं होता तो क्या ये कोरोना वायरस फैल रहा होता? खुद सोच के बताइए। कोरोना वायरस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सर्दी खांसी जुकाम है जो हर इंसान को होता है। आज से पहले भी होता आया था और आज के बाद भी होगा, ये कोरोना के जाने के बाद भी होगा और कोरोना के आने से पहले भी था, लेकिन इतनी बुरी तरह नहीं था जो आज फैला हुआ है। मानता हूँ ये मैनमेड वायरस है, लेकिन ऐसा मैनमेड वायरस मुझे नहीं लगता कि ऐसा भी कोई वायरस होगा जिसके सपोर्ट में नेचर है। ये पहला ऐसा वायरस मुझे देखा है जिसके सपोर्ट में नेचर है। बाकी जितने भी वायरस अब तक फैले थे, चाहे वो प्लाग हो, महामारी हो, उन सबको नेचर ने ही लाया, नेचर ही लाई थी और नेचर ही अपने साथ ले गई थी। तो देखते हैं कब तक ख़त्म होता है ये कोरोना वायरस और कितनी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, देखी जाएगी। नेक्स्ट इसमें प्रॉमिस जो किया गया वो है मच लोअर लेटेंसी। अच्छा, लेटेंसी क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, हमारी सिग्नल जो मैंने बताया था, आवाज़ बाउंस बैक होती है, इको करती है, सिग्नल लॉस हो जाते हैं, 4G में भी लॉस होते हैं, गलत जगह पे नंबर लग जाता है, इन सबको लेटेंसी के अंडर कवर किया जाता है। बहुत जगह पर नेटवर्क आ रहे हैं बट एक वेबसाइट लोड नहीं हो रही है, नेटवर्क फुल है, इंटरनेट अच्छा चल रहा है, वेबसाइट लोड नहीं हो रही है, लेटेंसी के अंडर। वहीं पर दूसरी जगह नेटवर्क आ रहे हैं, मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, यूट्यूब भी चल रहा है लेकिन वेबसाइट लोड नहीं हो रही, ये भी लेटेंसी है। नेटवर्क फुल है, यूट्यूब नहीं चल रहा है, ये भी लेटेंसी है। ठीक है, यूट्यूब चल रहा है लेकिन मैसेज सेंड नहीं हो रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड नहीं हो रहा है। यूट्यूब अच्छा चल रहा है, दनादन स्पीड फुल आ रही है, बट व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड नहीं हो रहा है, ये भी लेटेंसी के अंडर आता है। इन सबको रिमूव करने के लिए, इन सबको कम करने के लिए 5G का इंट्रोडक्शन हो रहा है। अब देखते हैं कितनी बातें फुलफिल कर पाते हैं ये लोग। नेक्स्ट इसमें टेक्नोलॉजीज। अब टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी ये लोग इस्तेमाल करेंगे? एक तो मैसिव मीमो इस्तेमाल करेंगे, दूसरा मिलीमीटर वेव मोबाइल कम्युनिकेशंस का इस्तेमाल करेंगे। मैसिव मीमो का अगर मैं बोलूँ तो हम लोगों ने 4G में मीमो पढ़ा था, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, उसी को एक्सटेंड कर दो, उसी को एडवांस लेवल पे बढ़ा दो। तो मतलब अगर हिंदी में कहूँ तो मीमो का बाप, मीमो का जो बाप है वो मैसिव मीमो है। मतलब काफ़ी सारे मीमोज को इकट्ठा करके कलेक्ट करके एक फॉर्म बना दो, एक सिंगल मीमो बना दो, वो बन जाएगा मैसिव मीमो। नेक्स्ट इसमें आता है मिलीमीटर वेव मोबाइल कम्युनिकेशंस। मिलीमीटर वेव मोबाइल कम्युनिकेशंस सिंपल सी बात है कि मिलीमीटर के फॉर्म में जितनी भी सिग्नल्स ट्रांसमिट होंगी, जितनी भी फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट होंगी, वो सारे कम्युनिकेशंस जो कवर करेगा वो होगा मिलीमीटर वेव मोबाइल कम्युनिकेशंस, MWMC। ठीक है, फिलहाल टेक्नोलॉजीज यही दो कैलकुलेट की जा रही हैं। अब जब तक लॉन्च होगा, हो सकता है कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो जाए या फिर हो सकता है इनमें से कोई टेक्नोलॉजी हट जाए, कुछ पता नहीं है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग। मैं मानता हूं कि ये टॉपिक जो था 3G 4G 5G बहुत बोरिंग टॉपिक रहा है। एक्चुअल में है बोरिंग। जितना हम सोचते हैं कि 3G 4G 5G ईजी है, सिंपल है, उतना है नहीं एक्चुअल में। लेकिन मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ये नोट्स में लिखवाया है,
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी होती है, उस लिंक से आप क्लिक करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। उस नोट्स में जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मतलब 4-5 लाइन के जो पैरा दिया हुआ है हर टॉपिक के अंदर, आप उसको अगर इतना ही पढ़ लेंगे तो उतना इनफ है आप लोगों के लिए, दैट्स इनफ। बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही पूछा जाता है, उसके अलावा कुछ पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आज की वीडियो के साथ हमारी पहली यूनिट थी, फर्स्ट यूनिट नेटवर्किंग, वो हो जाती है ख़त्म। इसके बाद मेरे पास, मैंने आपसे पिछली वीडियोस में भी यही पूछता आया हूँ, मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, HTML और पाइथन। तो आप लोग मुझे ये डिस्कस करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि पाइथन स्टार्ट करनी है या HTML। आप लोग जिसको भी ज़्यादा देंगे मैं उसी को स्टार्ट कर दूंगा। मैं 1 नवंबर से अपनी नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, आइदर HTML और पाइथन, ठीक है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे फोकस्ड। और हाँ, एक सेकंड, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, आपने जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट, बुरी लगी तो कमेंट, नहीं भी बुरी लगी तो भी कमेंट, नहीं भी अच्छी लगी तो भी कमेंट, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके साथ साथ मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि इस यूनिट में, पूरी यूनिट में मैंने क्या टॉपिक छोड़ दिया या फिर किस टॉपिक को मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, ताकि मैं अपनी और वीडियोस को आगे बेहतर कर सकूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप जितनी वीडियोस को लाइक करेंगे, नंबर ऑफ लाइक्स जितने ज़्यादा इंक्रीज होंगे, मैं उतना ही ज़्यादा इंकरेज होऊंगा अपने आप में और नई वीडियोस को जल्दी ला पाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।